नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपका मित्र मनीष चौधरी। जैसा कि आपने पहले भी देखा कि हम आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको छोटी-बड़ी जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। बताते हैं कि कोई भी बीमारी हो तो उसका घरेलू उपचार क्या है। ऐसे में आज हम डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी के पास आ पहुंचे हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे में पेट रोग की समस्या प्रत्येक मरीज के साथ बनी रहती है, प्रत्येक इंसान के साथ बनी रहती है। तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से लोग अपने पेट का ख्याल रखें, जिससे कि वह स्वस्थ रह सकें। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा हूँ। मैं पेट रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन हूँ। मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी एवं सभी पेट की सर्जरीज करता हूँ। पेट की सारी पेट से रिलेटेड आधुनिक जांचें करता हूँ अपने सेंटर में। जी। तो बताएं डॉक्टर साहब, आजकल देखा गया है कि बहुत से लोगों की शिकायत रहती है, उनको सही से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। क्या समस्या है ये? क्या करें वो लोग? सही से फ्रेश ना हो पाना, इसको हम अपनी भाषा में कब्ज बोला जाता है, और अगर मेडिकल में बोले तो कॉन्स्टिपेशन इसको बोला जाता है अंग्रेजी में। ये जिसको समस्या होती है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। बाकी लोगों के लिए लगता है कोई बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन जिस आदमी को ये समस्या होती है उसका सारा दिन खराब हो जाता है। उसको इस समस्या की गंभीरता का उसी को एहसास होता है, क्योंकि उसका दिन की शुरुआत ही सबसे खराब होती है। अगर हम इसके कारणों पर जाएं तो आजकल हमारी जो जीवन शैली है, खराब जीवन शैली इसका सबसे बड़ा कारण है। ये लाइफस्टाइल डिसीजेज में से आती है। खराब जीवन शैली का मतलब हमारे खान पान मेनली इफेक्ट करता है। सबसे पहले हम हमारी डाइट में फाइबर्स की कम, हम हरी सब्जियां कम खाते हैं, सलाद कम खाते हैं, फल फ्रूट कम खाते हैं। हम हमारी फास्ट फूड, आजकल जैसे हमारी ज़िंदगी तेज होती जा रही है वैसे ही हमारी फूड हैबिट्स भी तेज होती है। तो हम फास्ट फूड की ओर ज़्यादा ओरिएंट होते जा रहे हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जिससे कि पेट में मल अच्छी तरह नहीं बनता है, हार्ड बनता है, उसके मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। दूसरी चीज़ इसकी पानी की कमी होना, पानी कम पीना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा चीज़ फिर फिजियोलॉजिकल बोला जाता है बॉडी के अंदर, जिनमें कि आंतों के मूवमेंट्स स्लो हो जाना। उसके लिए हम ये सब इलाज करते हैं। अब अगर हम इसके हम आगे इलाज पे बात करेंगे तो इलाज सबसे पहले तो जीवन शैली में परिवर्तन। जीवन शैली में परिवर्तन, हम मरीज को बोलेंगे भाई अच्छा, दिन में कम से कम, विंटर्स में कम से कम 3 लीटर पानी पिए, समर्स में कम से कम 4 लीटर पानी पिए। इसके अलावा डाइट में फाइबर्स बढ़ाएं। फाइबर्स मतलब जो भी हरी सब्जियां हैं, सलाद है, वो सब फाइबर्स में आते हैं। मेनली आदमी को दिन में कम से कम 1 से 2 खीरा जरूर खाना चाहिए। 1 से 2 तरह के फल, खासकर जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो जरूर लेने चाहिए, जिनसे हमको अच्छा फाइबर मिलता है। फाइबर से क्या होता है, हमारा जो लेट्रिन का बल्क होता है वो सॉफ्ट बनता है, और साथ में पानी पीने से वो उसका मूवमेंट आंतों में बड़ा आसान तरीके से हो जाता है। ये तो हो गया जीवन। और फिर खराब जो डाइट है हमारी, फास्ट फूड का कम इंटेक, अल्कोहल कम करना, स्मोकिंग कम करना, गुटखा तंबाकू कम खाना, और ना ही खाना, मैं तो ये कहूँगा। इसके अलावा फिर जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात होगी, इसके बाद फिर हम आते हैं इलाज, मेडिकल चीज़ों पे। मेडिकल चीज़ों पे हम पहले सिंपल सब्सटीट्यूट से जाते हैं। सिंपल चीज़ों से जैसे कि हम एड ऑन, जब मरीज कम फाइबर ले रहा था उसमें फाइबर वाले पाउडर्स हम ऐड करते हैं, जिससे कि मरीज के बल्क अच्छा बने और लेटरिन आराम से हो पाए। उससे नहीं हो पाता फिर हम लेग्जेटिव्स देते हैं। लेग्जेटिव्स की कैटेगरी भाई अलग अलग तरीके की होती है। इनिशियली हम बहुत हल्के लो ग्रेड के देते हैं, जो मरीज को कम इफेक्ट करे लेकिन आसानी से लेटरिन हो पाए। कॉन्स्टिपेशन एक एज रिलेटेड भी अब होने लगा है। जैसे कि बुजुर्ग आदमियों में बड़ा कॉमन कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है, साथ में कई बीमारियों से रिलेटेड भी होता है, जैसे डायबिटिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी होता है। और अगर हम बीमारियों के रिलेटेड बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, कोई मरीज की पहले सर्जरी हुई है पेट की तो उसमें कॉन्स्टिपेशन बड़ा कॉमन पाया जाता है। तो क्या सावधानी बरतें ऐसे लोग? खाने पीने पे विशेष तौर पर ध्यान दें और मेनली सर, मैं जनरल पब्लिक के लिए तो बोलूंगा सबसे पहले खान पान का ही हमें ध्यान रखना है। फिर अपना वजन, वेट कम होना चाहिए। एक ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का। देखा गया है सर, ऐसे किसी को ये फ्रेश होने की प्रॉब्लम है तो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और लोगों की सलाह पर दवाई शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, आजकल एक तो अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे, टीवी एड्स देखेंगे तो बहुत ओपनली एड्स आते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत दवाइयाँ आती हैं। जी। कोई पेट, मैं ब्रांड नेम का नाम नहीं जी लूंगा, जी। लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं और बहुत करते हैं कि भाई बड़े आराम से कब सही हो जाता है। लेकिन
इसके चक्कर में होता क्या है, ये लेग्जेटिव एब्यूज एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। जैसे कि कोई आदमी शराब के लिए एडिक्ट हो जाता है या सिगरेट के लिए एडिक्ट हो जाता है, वैसे लेग्जेटिव्स के लिए एडिक्ट हो जाता है आदमी, तो उसको हम लेग्जेटिव एब्यूज बोलते हैं। और एक लेवल जब जब वो हम तक पहुंचता है तो उसकी हालत ये होती है कि उसे सिंपल लेग्जेटिव्स कोई काम ही नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा, अगर आपको कब्ज है तो आप अपनी, अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें। सबसे पहले जीवन शैली में परिवर्तन करने से अगर आपका कब्ज सही नहीं हो रहा है, फिर आप किसी अपने जो भी आपका नियर बाई डॉक्टर हो उसको कंसल्ट करें और कंसल्ट करके ही दवाई लें। अदरवाइज आपका कॉन्स्टिपेशन इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि आपको हमेशा जीवन भर कोई ना कोई दवाई का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। तो देखा दर्शकों, किस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको भी फ्रेश होने की या कोई डॉक्टर साहब ने जो सलाह दी है उनमें से कोई परेशानी हो तो सबसे पहले अपने जीवन शैली को बदलें और अपने खाने में सलाद आदि को महत्वपूर्ण रूप से शामिल करें, जिससे कि आप पेट की समस्या से दूर रह सकें। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने दी कि किसी भी प्रकार के जो चूरन चटनी आदि चलते हैं उन पर ध्यान ना दें। अगर देते हैं तो ये आपके लिए लंबे समय तक खाने के लिए, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आप लगातार फिर जीवन भर आपको दवाई भी खानी पड़ सकती है। इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब